Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कान्हा की नगरी में बाद गांव स्थित 178वीं वाहिनी बीएसएफ कैंप में कश्मीर से कन्याकुमारी जा रही पैरासाइकिलिंग इन्फिनिटी राइड पहुंची, जहां वाहिनी के कमांडेंट वीरेंद्र दत्ता एवं द्वितीय कमान अधिकारी विनोद अधिकारी सहित डिप्टी कमांडेंट जेएस चौहान एवं असिस्टेंट कमांडेंट देवराज द्वारा पैरासाइकिलिंग इन्फिनिटी राइड के योद्धाओं का माला व पटुका पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं वाहिनी के सब इंस्पेक्टर सादाब रहमानी एवं जवानों द्वारा तालियां बजाकर राइड के योद्धाओं का उत्साहवर्धन किया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी की यह यात्रा बीएसएफ समर्थित आदित्य मेहता फाउंडेशन के तत्वावधान में निकाली जा रही है, जो पिछले 5 वर्ष से लगातार निकाली जा रही है। अब की वर्ष यह बीएसएफ समर्थित 6वीं यात्रा है। आदित्य मेहता फाउंडेशन के जवानों ने लोगों को जागरूक करने एवं देश भर में नवोदित प्रतिभाओं को निखारने के लिए यह एक मिसाल पेश की है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3868 किलोमीटर की दूरी पैरासाइकिलिंग इन्फिनिटी राइडर्स ने 19 नवंबर से 31 दिसंबर तक तय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बीएसएफ द्वारा समर्थित आदित्य मेहता फाउंडेशन की यात्रा का शुभारंभ 19 दिसंबर के दिन श्रीनगर स्थित डल झील से महानिदेशक राकेश अस्थाना बीएसएफ द्वारा फ्लैग ऑफ कर किया गया, जो जम्मू कश्मीर की कड़कड़ाती ठंड, हरियाणा पंजाब से होते हुए यूपी में घने कोहरे के बीच यह सवारी 14वें दिन मथुरा जनपद के बाद गांव स्थित 178वीं वाहिनी बीएसएफ कैंप पहुंची है। पैरासाइकिलिंग इन्फिनिटी राइडर्स का उत्साहवर्धन करने के लिए दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डीजी आदित्य मिश्रा द्वारा मथुरा तक साइकिलिंग की गई। उन्होंने बताया कि जो सैनिक पूर्व में युद्ध हमले में अपने अंग खो चुके होते हैं, वो घर पर बैठे बैठे मानसिक रूप से बीमार होने लगते हैं। उन्हें फाउंडेशन के द्वारा तैयार करते हुए एशियन गेम्स में पदक जीतने के लिए तैयार किया जाता है। इस राइड में सन वैली स्कूल देहरादून के 5वीं कक्षा के 10 वर्षीय छात्र स्पर्श अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्पर्श एक युवा योद्धा हैं जो पैरा खेल को बढ़ावा देने एवं उसके सहयोग के लिए इस मुहिम में भाग लेकर धन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पैरासाइकिलिंग राइड में कुल 35 लोगों द्वारा भाग लिया गया है। मेरा नाम स्पर्श पेनुली है और मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। समर वैली स्कूल में पढ़ता हूँ मैं। ये राइड कश्मीर टू कन्याकुमारी तक है। कश्मीर से हम 19 नवंबर को निकले थे और आज हम मथुरा में हैं। तो मैं एक सपोर्ट राइडर हूँ आदित्य मेहता फाउंडेशन की तरफ से एंड दिव्यांग्स को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट राइडर हूँ। उत्साहवर्धन करने के लिए काफ़ी हौसला अफजाई कर रहे हैं आदित्य मेहता फाउंडेशन की तरफ से। हम आदित्य मेहता फाउंडेशन की तरफ से। ये कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा है और ये एक आदित्य मेहता फाउंडेशन और बीएसएफ दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रहे हैं। मुख्य मकसद इसका ये रहता है कि जो फोर्सेस में जो इंजर्ड हो जाते हैं जवान, उनको कैसे उनको हौसला उनका बढ़ा करके और उनको फिर खेल कूद में शामिल किया जाए, जिससे कि वो आगे बढ़ें और एक मेन स्ट्रीम से जुड़े रहें, अलग थलग ना हो जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट करीब 6-7 साल पहले शुरू किया गया था और बड़ा सक्सेसफुल रहा। कई जवान ऐसे थे जो मेडिकली अनफिट हो गए थे, लेकिन फिर उनको निकाल कर उनको ट्रेनिंग देना और एशियन गेम्स तक मेडल जीता, तो उनसे बहुत उनका हौसला बढ़ा। तो इसको फिर बाद में धीरे धीरे और फोर्सेस में भी सीआरपीएफ, आईटीबीपी इत्यादि में भी इसको अपनाया गया। तो शुरू में ये पैरासाइकिलिंग ही सिर्फ था, लेकिन बाद में और भी स्पोर्ट्स इसमें ऐड हुए हैं, जैसे शूटिंग हो गया, आर्चरी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कई सारे पैरा स्पोर्ट्स को इसमें जोड़ा गया है। तो अब धीरे धीरे लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 700-800 जवान विभिन्न फोर्सेस के ट्रेनिंग पा चुके हैं और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में वापस आए हैं और
इससे न केवल उनको एक हौसला बढ़ा बल्कि इनको एक फीलिंग हुई कि फ़ोर्स का एक हिस्सा है, नहीं तो अलग थलग हो जाते थे। तो उसी क्रम में ये हर साल एक लंबी राइड भी होती है साइकिलिस्ट पैरासाइकिलिस्ट की, जिससे इनकी ट्रेनिंग भी होती है और फिर ये आगे नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी भाग ले सकते हैं। तो ये उसी क्रम का एक है, 5वां मेरे ख्याल से इन्फिनिटी राइड है। और अभी कश्मीर से इसको फ्लैग ऑफ किया गया था और फिर अभी दिल्ली में बीएसएफ के रेजिंग डे के दिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया है और आगे भी कई कार्यक्रम हैं इसका। तो धीरे धीरे ये लोग कन्याकुमारी तक जाएंगे और बड़े कठिन कार्य है, लेकिन बहुत ही मेंटली और फिज़िकली बहुत मजबूत जवान हैं और ये मेरे ख्याल से एक अनुकरणीय है सभी के लिए, ख़ास करके बाकी देश के जो लोग हैं जवान हैं उनके लिए बड़ा अनुकरणीय है, क्योंकि एक बार ना होते हुए भी ये जिस गति से और जिस ताकत के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, तो बाकी लोग देख करके उसको उससे शिक्षा लेनी चाहिए।